नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद भाकरी स्थित संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर का दूसरा दिन था। आश्रम संचालक रामा भाई जी के एवं अहमदाबाद आश्रम से आई वक्ता साध्वी पूनम बहन के सानिध्य में संपन्न हुआ। साध्वी पूनम बहन ने बच्चों को योग प्राणायाम सिखाया, हास्य प्रयोग करवाया एवं सत्संग दिया। रामा भाई जी ने भी बच्चों को खानपान के विषय बताया कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए, विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। साथ ही बच्चों को नैतिक शिक्षा की बातें भी बताई। शिविर में बच्चों की अलग अलग ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें बच्चों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ अपनी भागीदारी दिखाई। आज के कार्यक्रम में श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी फरीदाबाद मेयर जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। उन्होंने बच्चों को संबोधित किया और जो बच्चे विभिन्न प्रतियोगिता में विजयी हुए उनको पुरस्कृत भी किया। 3 दिवसीय इस शिविर का कल आखिरी दिन है। हजारों विद्यार्थी दिल्ली, हरियाणा और एनसीआर से आकर इस शिविर का भरपूर लाभ ले रहे हैं। कर्म पथ पर वह नहीं अन्याय करेंगे, प्राण तज देंगे परंतु ना कोई अभिनय करेंगे। सत्य निष्ठा पर सुनिश्चित हो विजय अविरल पताका, धैर्य को धारण किए साधक सदा जय जय करेंगे। नमस्कार, मैं कवि गुलशन फरीदाबादी और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मैं संश्री पूज्य संश्री आशाराम जी बापू जी का साधक हूं, शिष्य हूं और मुझे ये गर्व हमेशा बना रहा है क्योंकि पूज्य बापू जी ने सनातन धर्म के लिए क्या किया ये सनातन धर्मी ही जानते हैं, विधर्मी नहीं जानते। बापू जी ने आदिवासियों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को आज समाज की मुख्य धारा से जोड़ दिया है। भजन करो, भोजन करो और दक्षिणा पाओ जैसा अभियान पूरे भारत में आज तक किसी ने नहीं चलाया। हमारे गुरुदेव के इतने बड़े बड़े अभियान हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं युवा सेवा संघ। कोई सोच सकता था इस देश में ब्रह्मचर्य पर कोई बात करेगा? ब्रह्मचर्य पर बात करने वाला युवा सेवा संघ बना है, जिसने आज तक नशा मुक्ति अभियान और हमारे वीर रक्षण ऐसे गंभीर मुद्दों को भी युवाओं को बताने में सक्षम रहा है, समझाने में सक्षम रहा है। आज युवा सेवा संघ के जो साथी हैं वो बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि बापू जी से दीक्षा लेके सभी लोग सन्मार्ग पर आ गए। नशा कभी किसी ने नहीं छुआ, मांसाहार नहीं छुआ, शाकाहार को अपनाया। तो बहुत बड़ी ये उन्नति है हमारे सनातन धर्म की। और हमारे गुरुदेव का एक लक्ष्य है कि भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। और हम देख रहे हैं भारत विश्व कितने भी आक्रमण हो जाएं संतों पर, कितना भी उन पर लालछन लगा दिया जाए, लेकिन गंगा पर लालछन लगाने से, कीचड़ फेंकने से गंगा मलिन नहीं हो सकती। धन्यवाद। हरिओम। नमस्कार, मेरा नाम राकेश सचदेवा है और मैं फरीदाबाद युवा सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि युवा सेवा संघ की जो स्थापना है वो 20 सितंबर 2009 में की गई थी हमारे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा। और तब से लेकर अब तक हम समाज में कई सारे सेवा के कार्य करते आ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस समय भी जो है हमारा जिस तरह से हरियाणा में नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है, हम उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और युवाओं को जो है हम नशे से दूर हटाने के लिए कई सारे अपने जो है सहयोग, कई तरीके से हम सहयोग कर रहे हैं। उनको कई तरीके की नॉलेज दी जा रही है, उनको मेडिकेशन के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही बच्चों को जो है जागरूक किया जा रहा है अपने स्वास्थ्य के प्रति। योग के द्वारा उनको जो है अच्छी हेल्थ के बारे में पता चले। समाज के अंदर जो लोग किसी काम नहीं आ रहे और नशे के द्वार पर खड़े होते जा रहे हैं, उनको वापस से हम जो है समाज की मेन लाइमलाइट में ला रहे हैं और ताकि वो भी जो है समाज में अपना योगदान दे सकें। इसके अलावा जो है हम युवा सेवा संघ में जो है हमारा जो है अपना एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम जो पक्षी हैं उनके लिए अपने छतों के ऊपर खाली प्लॉट्स के अंदर पानी का जो है व्यवस्था करके दे रहे हैं, साथ ही उनके लिए दाना भी डाल रहे हैं। इसके अलावा आज भी जो है हमारे यहाँ पर शिविर लगाया गया है, जिस शिविर के अंदर हमने सारे युवाओं को यहाँ पर एकत्रित किया हुआ है। स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, ऑल ओवर हरियाणा से करीब 2000 बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनको भी जो है हम एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, संस्कार से रिलेटेड अपनी संस्कृति का हम बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं। क्या नाम है? हरिओम। मेरा सबसे हरिओम। मेरा नाम धर्मराज गुप्ता है। पूज्य श्री द्वारा बनाए युवा सेवा संघ का मैं उपाध्यक्ष हूँ, जिसमें कि युवाओं के लिए हमें संदेश दे रहे हैं कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। पहले तो युवाओं के लिए मैं बात बता दूं, 1 से 5 तक तो एक बाल्यावस्था होती है। 5 से
15 तक किशोरावस्था, और 15 से 45 तक युवावस्था, और 45 से 60 तक मध्यावस्था ना। तो हमने युवाओं को इसमें संदेश हमें देना है कि बापूजी ने अभी इसके पहले देखो 3 दिन की शिविर लगाया है, 11, 12, 13, जिसमें सारे बच्चे आ रहे हैं और उनको योग के माध्यम से सिखाया जा रहा है। इसके पहले हम स्कूलों में जाकर बच्चों को एकत्रित किए, योग के बारे में बताए, और हमारे भाई एक थे भुट्टो खान के साथ हम गए हैं, सारे बच्चों को बताए कैसे क्या करना है, वहाँ पर क्या क्या होती हैं, क्या क्या बात बताई जाएगी, रामाबाई के द्वारा बात बताया जाएगा, कैसे बच्चे माता पिता का आदर करें, बच्चों में उच्च संस्कार कैसे भरे जाएं, ये सारी बातें हमारी बहनी भी हैं, वो सारी बात बताई हैं। हरिओम। दिवसीय कैंप रखा गया बच्चों के लिए, क्या चाहिए? देखिए, जैसे राम भाई आपको सब कुछ पहले ही बता चुके हैं, यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों के लिए शिविर लगाया गया है, जिसमें बच्चों को दिनचर्या कैसे होना चाहिए वो सिखाया जाता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं, बड़ों का किस तरह आदर किया जाना चाहिए, योग प्राणायाम वगैरह सिखाया जाता है यहाँ पे, और हर वर्ष बच्चे सीखते हैं। और उसके अलावा अलग अलग कंपटीशन भी किया जाते हैं यहाँ पे, जैसे कल ड्राइंग कंपटीशन हुआ, रस्सी का हुआ, गुब्बारा फुलाने, ऐसा अलग अलग कंपटीशन हुए थे, और जो विजेता हुए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उनको माननीय MLA साहब सतीश फागनानी जी ने पुरस्कृत किया, और भी उनके साथ कई गणमान्य व्यक्ति थे, जैसे मनोज नासपा जी, सतीश फागना जी थे, और जगत सिंह फागना जी थे। तो इस तरह उनको प्रोत्साहित करते हैं। और आज जैसे मेयर साहब आएंगे, और इनके साथ कल माननीय जो है अपने राजेंद्र थेजा जी आ रहे हैं, और गिरोटी जी आ रहे हैं, जो अपने हरिकृष्ण गिरोटी जी हैं, एक संजय शर्मा जी आ रहे हैं, और हो सकता है दिनेश अब्दुल्ला जी भी आ जाए, उनको भी हम अप्रोच कर रहे हैं। देखा जा रहा है उदय जी कि नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, आश्रम में बुला के बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जा रही है। वही बात करें स्कूलों की, स्कूलों से नैतिक शिक्षा गायब होती नहीं आ रही, उसके लिए क्या करें, कैसा प्रयास? देखिए, एक्चुअली इसमें हमें कैसे बताना चाहिए, लेकिन क्या है कि आजकल हमारे ना यहाँ पाश्चात्य संस्कृति बहुत ज़्यादा हो गई है, और लोग है ना स्कूलों में ना जो है ज़्यादातर कॉन्वेंट स्कूलों में चले जा रहे हैं। तो कॉन्वेंट स्कूलों में हमारे संस्कृति के बारे में नहीं बताया जाता है, उनको इतिहास थोड़ा दूसरे तरीके से बताया जाता है। अब आजकल ज़्यादातर देखिए, आप हर कोई सोचता है चलो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला जाए, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर क्या है, आपको हमारी संस्कृत नहीं बताया जाएगा। इसी चक्कर में हमारे गुरुदेव परम श्री श्री आसाराम बापू जी ने एक प्रयास किया, उन्होंने गुरुकुल खोले, जिसमें गुरुकुल में बच्चों को यही नैतिक शिक्षा का ही बताया जाता है। और ये नहीं कि गुरुकुल कहीं किसी भी तरीके से 19 हों, इन कॉन्वेंट स्कूल से उनसे 21 होंगे, 19 नहीं है। कई आप देखें, कई बच्चों ने वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाया हुआ है, कई बच्चे आगे पहुँचे हैं, इन्होंने बहुत कुछ, मतलब हमारे जो अलग अलग आश्रम हैं, चाहे आप अहमदाबाद आश्रम ले लीजिए, चाहे आप आगरा आश्रम ले लीजिए, चाहे आप यहाँ से भोपाल का आश्रम है, इंदौर का आश्रम है, जहाँ पे गुरुकुल हैं हमारे, छिंदवाड़ा के हैं, छिंदवाड़ा भी बहुत आगे है, बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। तो वो बच्चे हैं, तो बापूजी ने पहले ही कहा था कि हमारे जो मेरे बच्चे हैं वो ही देश में राज करेंगे, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं ये सब सत्य होता दिख रहा है कि बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। आप देखिए, आज हमारे जो MCF में जो कमिश्नर साहब हैं वो भी बापूजी के शिष्य हैं, इवन मेयर साहब हैं, उनके भी मतलब उनका भी बापूजी के बहुत अच्छा है उनका। वैसे देखा जाए तो हमारे मोदी साहब भी बापूजी से ले चुके हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बापूजी से आशीर्वाद ले चुके हैं। तो एक बार वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारे बापूजी तो प्रधानमंत्री बनाने की मशीन है, जिसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाता है, चाहे वो चंद्रशेखर जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे वो हमारे मोदी जी हैं। बाकी नैतिक शिक्षा सिखाई जा रही है, तो आप धन्यवाद जी। मैं गर्मी की छुट्टियों में, क्योंकि बापूजी बोलते हैं कि ये जो बच्चे हैं भारत का भविष्य है, बचपन में ही जो संस्कार दे दिए जाते हैं। शास्त्रों में 2 बातें आती हैं, एक बात आती है भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद दैत्य कुल से थे, लेकिन वो भगवान के परम भक्त हुए, क्योंकि उनकी माताजी जब गर्भवती थी तो वो ऋषि आश्रम में रही। तो शास्त्र कहते हैं 16 संस्कारों में पहला संस्कार जो होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है। जो गर्भ में बच्चा था उसी समय उसको ध्यान, भक्ति, सत्संग की बातें सुनने को मिली, तो उस कारण उसका परिणाम स्वरूप वो भक्त कहलाए प्रहलाद, और उन्हीं ने भगवान नरसिंह का अवतार प्रकट किया। तो कहीं ना कहीं संस्कार का बहुत महत्व होता है, जो जैसा संग करता है वैसा ही रंग चढ़ता है। बचपन में अगर संस्कार मिल जाए राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, तो बच्चों के अंदर यही संस्कार दिए जाते हैं कि माता पिता का महत्व जीवन में क्या है, अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन मिला किस लिए है। इसलिए बच्चों के अंदर अभी से दिव्य संस्कार, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बचपन में दिए हुए संस्कार जीवन भर में काम आते हैं।
जैसे वृक्ष का आधार उसकी जड़ है, जैसे भवन का आधार उसकी नींव है, वैसे ही पूरे जीवन का आधार ये विद्यार्थी काल है। और विद्यार्थी काल को जिन्हें संवार लिया, संजो लिया, उसका जीवन बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों को अच्छे सत्पुरुषों का, महापुरुषों का संग मिला और उनके संग करके कोई नानक जी बन गए, कोई बुद्ध बन गए, कोई भगवान महावीर बन गए, कोई संत कबीरदास जी बन गए, कोई ज्ञानेश्वर महाराज बन गए, कोई तुकाराम बन गए, कोई मीराबाई बन गई, कोई सहजोबाई बन गई। तो बापू जी तो यही चाहते हैं कि ये जो भारत का भविष्य है वो उज्जवल बने, महान बने और विश्व का मार्गदर्शन वाला ये विद्यार्थी बने, विश्व का गुरु बने। इसी संकल्प के साथ पूरे देश भर में छुट्टियों में ये विद्यार्थी शिविर, विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर हर आश्रम में लगाए जाते हैं। यहाँ भाकड़ी आश्रम में 3 दिवसीय शिविर रखा गया है, 11, 12 और 13 को। कितने स्कूलों के बच्चे आए? इसमें अलग अलग स्कूलों में से आ रहे हैं। कल से यहाँ पर तो अभी हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं और कल भी आएंगे। ये जो शिविर है पूरे ऑल हरियाणा का और दिल्ली एनसीआर का सामूहिक से रखा गया है और हर साल होता है। तो 3 दिवसीय शिविर है ये, 11 और आज दूसरा दिन है। कल उस शिविर की पूर्णाहुति होगी। 3 दिवसीय शिविर है। इसमें गणमान्य मुख्य व्यक्ति भी जो है कल यहाँ पधारे थे। अभी विधायक चुन करके आए सतीश फागना जी, और आज 3 बजे माननीय साहिबा मेयर साहिबा यहाँ पे जोशी मैडम जी पधारने वाली है। कल भी और मुख्य अतिथि यहाँ पर आएंगे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। आ सकते हम तो सभी को अप्रोच कर रहे हैं, मंत्री जी को, कृष्ण पाल जी को भी कर रहे हैं और अपने और भी जितने भी गणमान्य आश्रम में संस्कार बच्चों को सिखाए जाते हैं, लेकिन स्कूल्स है जो आजकल प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल है, और कंपटीशन इतना है, बच्चों को एजुकेशन में इतना प्रेशर होता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? क्या बच्चों को देखो हमारे इस आश्रम कि इसके लिए क्या किया जा सकता है? इस आश्रम के द्वारा अभी पीछे 25 दिसंबर में करीबन 150 स्कूल और ये 14 फरवरी के उपलक्ष्य में करीबन 200 से लेकर के 235 के करीब स्कूल कवर किए हम लोगों ने फरीदाबाद के। हाँ, उसमें यही चीज़ें सिखाई जाती है। विद्या 3 प्रकार की होती है। लौकिक विद्या स्कूल और कॉलेजों में दी जा रही है, लेकिन इससे ऊंची विद्या है वो हनुमान जी के पास जैसे थी। जैसे आज हनुमान जयंती है, आज की जो पूर्णिमा है वो हनुमान जयंती है, और हनुमान जी के पास जो है उनके सेवा का जो गुण है, हनुमान जी से सीखने के कि उनके पास क्या क्या नहीं है, सब कुछ होते हुए इतने विनम्र, इतने सहज, इतने सरल है, और हर चीज़ में वो जो है भगवान श्री राम जी की सेवा में तल्लीन रहते हैं, है ना। राम का आज बिना मोहे कहाँ विश्राम हो। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो आज शिविर जो रखा गया पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, तो ये पूरे देश भर में रखे जाते। तो 14 फरवरी जो आती है वो वैलेंटाइन डे मनाने लगे, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन छोड़ कर के क्रिसमस मनाने लगे। तो कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है वो भटक रही इंटरनेट में, मोबाइल में। 3 प्रकार की विद्या मैंने बताई। लौकिक विद्या स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती है। दूसरी योग विद्या, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपति के दास। उसके इतनी सारी विद्या होते हुए राम जी के चरणों में हनुमान जी बैठे रहते। क्यों? उससे एक और ऊंची विद्या है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या क्या होती है? ब्रह्म विद्या वो है जो जीवात्मा को परमात्मा तक लेकर के जाए, यात्रा कराए। सभी परमात्मा के अंश हैं, सभी के भीतर परमात्मा का अंश है, लेकिन बीज रूप में है, उसका रूपांतरण नहीं हुआ। जैसे बीज है, जमीन जब तक उसको मिलेगा नहीं, खाद पानी और सूर्य की रोशनी और प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो कैसे रूपांतरण होगा। ऐसी जीवन में सत्संग, ध्यान, कीर्तन, भजन जब जीवन में आता है तो रूपांतरण हो जाता है। सबके हृदय में कोई संत बन जाता है, और संत अपने स्वरूप को पा लेता है तो वो भगवंत तक, उसको भगवान का भी दर्जा दे दिया। इवन भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु जी का हो जाता है। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये तो गुरु की महिमा है। तो दूसरी विद्या है लौकिक विद्या के साथ योग विद्या, और तीसरी विद्या है ब्रह्म विद्या जो राम जी के पास है। राम जी को वो विद्या मिली वशिष्ठ जी से, तो ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये विद्या को प्राप्त किया जाता है। तो एक और खुशी यही है कि बापूजी अब बाहर आ गए हैं। पीछे 3 महीने की पैरोल मिली थी बापूजी को, बेल मिली थी, पैरोल नहीं बेल, और अभी फिर उसको एक्सटेंशन किया गया, फिर 3 महीने की और बढ़ा दी गई है। तो यही है कि धीरे धीरे जो है सब समझ गए हैं कि बापूजी के खिलाफ ये षड्यंत्र हुआ था। बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्य को रोकने के लिए पूरा कुचक्र रचा गया था, लेकिन धीरे धीरे समाज को, देश को, दुनिया को सब पता चल गया, और कहीं ना कहीं आज दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। और जल्दी ही वो दिन भी आएगा कि बापूजी पूर्ण रूप से निर्दोष साबित होकर के, कोर्ट से बरी होकर के हम सबके बीच में आएंगे। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।